हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। नवरात्रि के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाली है। जैसे कि 15 अक्टूबर से इस साल नवरात्रि का कलश स्थापना होगा। तो ऐसे में कुछ चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि जितनी जल्दी कहते हैं, जितनी जल्दी माता रानी हमसे प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी माता रानी क्रोधित भी हो जाती है। अगर माता रानी के कुछ नियमों का अगर हम लोग कठोरता से पालन नहीं करते हैं तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें बहुत ही ज़्यादा नियम का ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि नवरात्रि एक ऐसा व्रत है कि आप 9 दिन के अंदर अपना मन चाहा वर आप उनसे मांग सकते हैं। अगर आपने उनको प्रसन्न कर लिया अपने भक्ति से, अपने भाव से, तो आप जीवन भर के लिए उनको पालोगे। तो ऐसे में अगर जो है उनके नियमों का पालन आप नहीं करेंगे तो वो क्रोधित भी हो सकती है और उनका जो है गुस्से का प्रकोप भी आपको झेलना पड़ सकता है। आप सभी को पता होगा कि माता रानी जब गुस्सा होती है तो उनके आगे देवताएं भी खड़े नहीं हो सकते हैं। तो हम जैसे तुच्छ इंसान कैसे खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में विशेष तौर पे आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आगे हम वीडियो में जानेंगे कि वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप सभी जो है वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए शुरू से अंत तक मेरे साथ, मेरे चैनल पे 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के जो ये व्रत है, ये 9 दिनों का व्रत है, ये बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। और इस व्रत में हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। माता को खुश करना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। कहते हैं ना कि जब हम इंसान को ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की तो उस पे हम जान लगा देते हैं उसको पाने के लिए। ठीक वैसे ही अगर आप अपनी श्रद्धा भक्ति पूरा जान दे दोगे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तो आपको भी आपके मुंह मांगे फल आपको जरूर मिल जाएगी। देखिए, अगर कोई हमारे घर में मेहमान आता है, ठीक है, अगर कोई मेहमान आता है या फिर आपका कोई रिलेटिव हो, आपके खुद के बच्चे हो, आपके कोई अपने हो, तो हम उनके पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखते हैं। हम उनके पसंद का खाना बनाते हैं, उनके पसंद की चीज़ों को उनके जगह पे रखते हैं, उस तरीके से घर को डेकोरेट करते हैं। ठीक वैसे ही तो आप समझ सकते हैं कि जब हम तुच्छ इंसानों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो सोचिए वो तो जगत जननी माता रानी है, वो सभी के माता है, सृष्टि का मतलब वो सृष्टिदायिनी है। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो आपके घर आ रहे हैं तो आपको कितना ज़्यादा उनका जो है ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं आज आपको कुछ नियम ऐसे बता रही हूँ जिनका आप कठोरता से पालन कीजिएगा। आपका जो है 9 दिनों का व्रत बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बता देती हूँ कि इन 9 दिनों के दौरान आपको कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है। अगर आप एक पुरुष हैं तब भी, आप एक स्त्री हैं तब भी। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं। तो बता दूं मैं कि स्त्री इन 9 दिन में जब वो नवरात्रि का व्रत में रहती हैं या फिर नहीं भी रहती हैं तो अभी के समय पे जैसे 9 दिनों का जो ये समय होता है ना, वैसे तो माता रानी का ही अंश हर एक महिला होती है, लेकिन फिर भी इन 9 दिन में बहुत ही ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें कि भूल से भी किसी भी स्त्री का अपमान ना करे, उन्हें कोई अपशब्द ना कहे, ऐसा कुछ भी ना करे कि वो उनके मन को दुख पहुँचे। ठीक है, ये आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि भूल से भी आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए, अन्यथा माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती है। दूसरे नंबर पर, अगर इन 9 दिनों के दौरान आपके घर में कभी भी कोई मांगने वाला या किसी भी वेशभूषा में कोई भी आता है आपके द्वार पर, कोई बच्ची हो गया, कोई
वृद्धा हो गया, कोई मतलब या फिर कोई यंग लोग ही हो गए, अगर कोई किसी भी काम से आते हैं तो कैसा भी उनका ये रहे, डिमांड रहे, लेकिन अगर आप पूरी नहीं कर सकते हैं तो आप उनको कोशिश करें, अच्छे से समझा बुझा करके उसको जो है खुश करने की कोशिश करें। लेकिन इन 9 दिनों के दौरान कभी भी आप उनको खाली हाथ ना लौटाएं अपने द्वार से, क्योंकि माता रानी भक्तों की परीक्षा लेते हैं और वो स्वयं वो अपने भक्तों के घर, अपने बेटियों बेटाओं के घर वो पधारती है और अपना रूप बदल कर आती है, ये देखने के लिए कि आप लोग मेरा आवाहन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आती हूँ तो क्या आप मेरा स्वागत करेंगे। क्योंकि देखिए, दुर्गा स्वरूप की हम लोग पूजा करते हैं तो बहुत सारे लोग अपने श्रद्धा भक्ति से करते हैं कि वो माँ है, बहुत सारे लोग डर से करते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो माता का जो है हमें दंड मिल सकता है। तो इसलिए माँ परीक्षा लेती है कि जो भक्त मुझे पुकार रहे हैं सच में वो मेरी परवाह करते हैं, सच में वो मुझे अपनी माँ मानते हैं या फिर वो मेरे डर से कर रहे हैं। तो इसीलिए वो परीक्षा लेने आती है। इसके बाद आपको क्या करने हैं 9 दिनों के अंदर, ये तो हो गया, दूसरा हमें बता दिया। अब जो है आपको खाने पीने में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो इन 9 दिन में आप घर को ताला नहीं लगाइएगा, घर को अकेला नहीं छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अकेला छोड़ने का नहीं कारण इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिल्ली वगैरह आ जाती है तो कलश वगैरह को पलट सकती है, उसको अगर गिरा देती है तो ये अपशगुन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपने कलश स्थापना किया है तो 9 दिन उसका विशेष ध्यान रखिएगा। अखंड ज्योत जो है जलाते रहिएगा। अगर हो सके तो, अगर बिल्कुल जो है नहीं कर पा रहे हैं तो आप जैसे भी पूजा करते हैं करिए, लेकिन कलश स्थापना कर रहे हैं तो थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। खाने पीने में आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। गलती से भी आप या आपके परिवार में जिस घर में आपने कलश स्थापना किया हुआ है उस घर में भूल से भी उस घर के परिवार के लोग उन 9 दिनों में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये वर्जित है। अगर आपने ऐसा किया तो ये आपको उसका भी दंड मिल सकता है। आपका जो आपने जो इतने दिनों का व्रत रखा है वो व्यर्थ भी हो सकता है। इन दिनों में आपको मांस मदिरा इन सब का विशेष ध्यान रखना है कि ये सब गलती से भी कोई टच ना करे, घर के लोग भी। ठीक है, जो व्रत करते हैं उनको तो पता है वो नहीं ही छुएंगे, लेकिन जो बाहर जाते हैं घर से उनको भी विशेष तौर पे बता दें कि 9 दिनों के अंदर इसका इस्तेमाल कहीं पर भी, इसको छूने तक में भी ना करें। ठीक है, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान आपको रखना है। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग जो है नवरात्रि का व्रत करते हैं तो आप सभी को पता है कि हम शुद्ध जो है पहले अपने आप को शुद्ध करते हैं। जब हम लोग घट स्थापना करते हैं उससे पहले ही कर लेते हैं, उसके पहले दिन कर लेते हैं या फिर उसी दिन कर लेते हैं। कोशिश करें एक दिन पहले ही आप खुद को पवित्र कर ले, नाखून वगैरह कटवा ले, अगर किसी को बाल उल कटवाना है तो वो भी कटवा ले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बाद में नाखून काटते हैं। तो नाखून जो है बाद में बिल्कुल भी नहीं काटना है, नवरात्रि से पहले आप ये कार्य कर ले। बहुत सारे लोग थ्रेडिंग वगैरह करते हैं तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, जो भी करना है आपको पहले ही कर लेना है। जैसे 14 अक्टूबर को आप लोग कर सकते हैं। जो लोग अमावस्या का पूजा करते हैं वो नहीं कर सकते हैं तो वो एक दिन और पहले कर ले, मतलब 13 तारीख को कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं तो 14 को भी कर सकते हैं। जो पूजा वगैरह करते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि अमावस्या में वैसे भी बाल उल काटना थोड़ा शुभ नहीं माना जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और सबसे विशेष तौर पे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य का पालन करना। हो सकता है कि आप अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो है जमीन पर चटाई वगैरह बिछा करके आप 9 दिनों तक जो है अपना बेड लगा सकते हैं
और नहीं तो फिर मतलब आप ध्यान रखें कि 9 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन दिनों में अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है तो फिर आप क्या करोगे, मतलब पूजा कैसे करोगे? तो देखिए, अगर आपने व्रत रखा है आप व्रत रखो, घर के जो अन्य सदस्य हैं आप उनसे कहो कि वो पूजा वगैरह कर दे, क्योंकि जो आपके साथ हुआ है वो कोई अछूत नहीं है, वो माता रानी का ही दिया हुआ एक जो है प्रसाद समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आप स्त्री नहीं हो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसा हो जाता है बीच में तो आप खुद को अशुद्ध ना समझे, आप व्रत को कंटिन्यू करें। हाँ, थोड़ा सा आप जो है उन चीज़ों को हाथ ना लगाए, जैसे कि हमारे मान्यता मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो हाथ नहीं लगाना है। आप घर के किसी भी सदस्य को कह दीजिए कि वो थोड़ा पूजा वगैरह कर दे, भोग लगा दे, आप पास में बैठो, आप कथा सुनो, आप मन ही मन माँ से अपनी सारी जो भी बातें हैं वो आप सब कुछ कह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस चीज़ों को थोड़ा सा छूइएगा नहीं, और क्या। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और सुबह सुबह तो हम लोग नहा करके पूजा करते ही हैं, तो जब हम लोग नहा कर पूजा करें तो उतनी देर तक आप जो है नहा धोकर आएंगे तो तब तक आप शुद्ध ही मानी जाएगी। और कोशिश कीजिएगा, अगर ऐसे समय चल रहा है तो आप नहा धोकर आने के बाद पूजा कर ले, मतलब जो भी पूजा कर रहे हैं तो पाठ उठ कर ले, उसके बाद ही आप उसका आगे का जो भी लेना होता है पेट वगैरह तो वो सब आप कीजिएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप इन सब का पालन अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका नवरात्रि का व्रत बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा, आपको आपका मनचाहा वर भी मिल जाएगा। प्रतिदिन आपको एक कार्य जरूर करने हैं, वो ये है कि जब आपका पूजा संपन्न हो जाता है तो आपको माता रानी से हाथ जोड़कर बस इतना ही कहना है कि हे माँ, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं जैसे भी कर पाई अपनी तरह से, मुझे कोई पूजा पाठ नहीं आती है, मैं जैसे भी कर पाई मैंने आपके लिए किया है माँ, बस आप अपना आशीर्वाद मुझे दीजिएगा और मेरी भूल चूक सब माफ कर दीजिएगा, ठीक है। उनसे कहिएगा कि मुझसे अगर कोई गलती हो रही है इस पूजा में तो आप किसी के भी द्वारा कोई संकेत देकर मुझे जरूर समझाइए, नहीं तो आप मुझे माफ कर दीजिए। आप उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा। प्रतिदिन आपको सुबह शाम पूजा के बाद ये जरूर करना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, अगर कोई गलती भी आपसे होती है तो आप उनके लिए उनसे क्षमा मांग रहे हैं तो माँ क्रोधित नहीं होती है। तो जो भी विशेष नियम थे वो सारे मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एक बार सभी कोई जोर से बोलिए हर हर महादेव, जय माता दी।